हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली उड़ान बैच में आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर को खत्म करेंगे। डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसका लोन अकाउंट बनाकर। अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ा होगा तो मैंने उसमें लास्ट पार्ट ना रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सिखाया था आपको, जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सीबीएसई में। तो आज मैं तुम्हें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन है, टॉप नॉच क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस डेट चेंज होता है, उससे ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से यहाँ पे करा दूंगा और आपका एग्जीक्यूटर का अकाउंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 4। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बिल्कुल रिटायरिंग की तरह है। आप डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाते हो, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हो। डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर आप जो बैलेंसिंग फिगर लिखते हो वो किस नाम से लिखते हो? डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से लिखते हो। डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर डालते हो आप, वो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर के नाम से डालते हो। अब जब आप डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने जा रहे हो अभी, तो डिसीज के एग्जीक्यूटर में अगर कैपिटल में लिखते हो टू एग्जीक्यूटर बैलेंसिंग फिगर, तो एग्जीक्यूटर में क्या आएगा? बाय डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है ओपनिंग बैलेंसेस। अब फिर इस पे आपने इंटरेस्ट लगाना। देखो ये रहा बाई डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बाई इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट की ड्यू होगा। फिर आपने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की और इंटरेस्ट की। मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 इक्वल अमाउंट हो गया। पहला अभी जाएगा, दूसरा अगले साल, तीसरा अगले साल। ऐसा भी हो सकता है साल में 2 बार पेमेंट हो, मतलब 6-6 महीने का भी कैलकुलेशन बैठ सकता है। डोंट वरी, मैं आगे वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर अगले साल बनेगा बाई बैलेंस बीडी, फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर टू बैंक पेमेंट होगा, फिर बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, फिर बनेगा बाई बैलेंस बीडी, फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर टू बैंक करके पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का भी और जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो भी। अब एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर जो टीचर आपसे बार बार पूछता है, जो बोर्ड्स में भी पूछा गया है पहले भी, और वो यही क्वेश्चन है, बस नंबर और नाम बदलता है और कुछ नहीं, डेट भी चेंज हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंकुर, बॉबी और चारू 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। चारू की डेथ हो जाती है। ठीक है, चारू की डेथ हो जाती है कब? 30 जून को, 30 जून को चारू की डेथ हो जाती है। और सब कुछ एडजस्ट करने के बाद चारू का जो बैलेंस है वो इतना बनता है 2,11,800। चारू के एग्जीक्यूटर को 31,800 तो तुरंत दे दिया जाता अगले दिन। डेथ हुई 30 जून को, 1 जुलाई को इतना ट्रांसफर कर दिया। और जो बाकी बचा है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है 30 जून 2021 से, और इंटरेस्ट दिया जाता 10% और अनपेड अमाउंट पे। साल एंड होता है 31 मार्च को। आपको चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है टिल अमाउंट इज फाइनली पेड। आपको जो भी अमाउंट फाइनली पेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सारे बच्चे समझना एक चीज। बैलेंस था 2,11,800, जिसमें से 31,800 माइनस कर दिया, तो कितना अमाउंट बचता है जरा मुझे बताओ। मुझे लगता है कि बचेगा 2 लाख कितना, 80-70, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसको। 2,11,000 है तो 280 बचना चाहिए। 2,11,800, 2,11,080, 180, हाँ 180 का बैलेंस आ गया। अब इस 1,80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 60, दूसरी इंस्टॉलमेंट 60 और तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 60,000। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट है आपको जो पेमेंट करनी है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और भी पे करना है, जो कि बनता है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। साल भर का इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। ठीक है सर, ये चीज समझ आ गई। अब पेमेंट कैसे कैसे होगी ध्यान समझना। मैं कुछ ईयर बना के दे रहा हूं, उस ईयर से चीजें क्लैरिफाई होंगी। देखो डेथ कब हुई है? 30 जून 2020 को। मान लेते हैं 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 पहला साल है। डेथ कब हुई है? 30 जून 2020 को डेथ हुई है। कितने महीने काम किया है? 3 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल से अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया है। यहां डेथ हो गया। फिर जो बैलेंस टाइम बचा ये बचा 9 महीने का। फिर जो अगला साल चालू होगा वो चालू होगा 1 अप्रैल 2021 से, खत्म होगा 31 मार्च 22। और जो पहली पेमेंट होगी वो 30 जून 21 को होगी। 30 जून 21 को पहली पेमेंट होगी, फर्स्ट पेमेंट होगी। ठीक है, तो पहली पेमेंट होगी। फिर अगला जो साल चालू होगा वो चालू होगा 1/4/2022 से 31 मार्च 2023। और जो दूसरी पेमेंट होगी वो होगी 30 जून 2022 को, सेकंड पेमेंट होगी।
फिर अगली जो ईयर चालू होगा वो 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा, और फिर जो थर्ड पेमेंट होगी वो 30 जून 2023 को होगी। इस तरीके से देखो पूरा हिसाब किताब, यहाँ पे डेथ हो गया, फिर 1 साल बाद पहली पेमेंट, फिर 1 साल बाद दूसरी पेमेंट, फिर तीसरी पेमेंट विद इंटरेस्ट, जो भी 10% का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो सबसे जरूरी बात है, ध्यान समझना, साल के एंड में जो भी ईयर एंड होता है ना, ईयर के एंड में आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब भी आपका ईयर एंड होगा, ईयर एंड में आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक 9 मंथ का 1,80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 180 है। अभी टोटल इतना था, इतना तुरंत दे दिया, तो अभी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 180 है, तो 9 मंथ पे 180 का इंटरेस्ट लगेगा। ये ड्यू होगा, पेमेंट तो यहाँ पे होनी है, बट आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आपको ड्यू तो करना पड़ेगा कि जी हाँ इतना अमाउंट हमारा बन गया, भले आपने पेमेंट नहीं करनी। फिर अगले 3 महीने भी आपको 1,80,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 180 पे कैलकुलेट तो पूरे साल का हुआ है, 9 मंथ इस ईयर में 20-21 में, और 3 मंथ जो है वो 21-22 में। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने यहाँ 9 मंथ का कैलकुलेट किया, समझ आता है क्योंकि यहीं पर डेथ हुई है, लेकिन यहाँ तो आपके पास पूरा साल है, तो आपने पूरे साल का कैलकुलेट क्यों नहीं किया, 3 मंथ्स का क्यों किया? क्योंकि इस डेट को ना 30 जून को आप पहली पेमेंट कर रहे हो 60,000 की, तो अब यहां से यहां तक जो बैलेंस बचा है वो 180 नहीं बचा है, 120 बचा है। तो 9 मंथ, जो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा वो 120 पे लगेगा। मतलब देखो 3 मंथ ये, 9 मंथ ये है, तो पूरे साल, लेकिन 3 मंथ लगा 180 पे, फिर आपने प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 का पे कर दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, तो अभी जो आउटस्टैंडिंग है 120 है, तो 9 मंथ 120 पे आपको लगाना। इसीलिए मैंने जो है, अगर पूरा साल का ही लगाना होता, सेम फिगर होता, पेमेंट साल के एंड में होती, तो मैं पूरे साल का लगाता, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो ना बीच में, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो गया, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इसीलिए 120 पे लगाया। फिर ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने भी आप 120 पे ही लगाओगे 3 मंथ्स का, और साथ में सेकंड पेमेंट भी अपनी कर दोगे। तो अब जो बाकी ये 9 महीने का टाइम बचा है, ये 9 महीने आप सिर्फ 60,000 पे इंटरेस्ट लगाओगे, वो भी कितने महीने का, 9 मंथ का, 60,000 पे 9 मंथ। तो इसीलिए देखो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, इसीलिए मैं 2 बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फिर लास्ट में, फिर ये 3 महीना है, फिर ये लास्ट में 60,000 पे 3 महीने का कैलकुलेट करोगे, अपनी तीसरी किस्त पे करके छुट्टी, यहाँ पे बैलेंस एंड हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस फिर नहीं बचेगा। तो अगर आप वो कैलकुलेशन देखो तो 180 पे साल भर का लगा है 9+3, 120 पे भी साल भर का लगा है 9+3, 90 पे भी साल भर का लगा है 9+3, बस ये 9+3 करके लगा है। इसी तरीके से अगर ये जून की जगह 30 सितंबर को डेथ हो जाती तो 6 महीने का लगता, यहाँ से 6 महीना 180 पे, बाकी 6 महीना 180 पे, फिर 60 पेमेंट कर दिया आपने, फिर 6 महीना 120, यहाँ पे भी 6 महीना 120 पे, फिर 60 पे कर देते, मतलब कि फिर 60,000 बचता, फिर ये 6 महीना 60 पे, फिर ये 6 महीना 60 पे। इस तरीके से डेट बदल सकता है, अमाउंट बदल सकता है, इंटरेस्ट का रेट बदल सकता है, बट ये पैटर्न को समझो। सब आपको डायरेक्टली लोन अकाउंट बना देंगे, समझ नहीं आएगा, पहले ये पूरा खेल समझना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लो अगर आपको डाउट है तो, ये वाला खेल अगर समझ आ गया फिर अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। अब मैं इसी चीज को अकाउंट के अंदर उतारता हूं और फिर से समझाता हूं, ध्यान समझना। सबसे पहली डेट है 30 जून, तो आपने एक लोन अकाउंट बना जो कि एक लेजर अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। तो सबसे पहली जो डेट है, ध्यान से समझना, एक एक करके मैं अलाइन कर रहा हूं जो मैंने वहां बताया है। 30 जून 2021 यही डेट थी ना, 30 जून 2020 थी, सॉरी 30 जून 2020 को सबसे पहले आएगा बाई चारू कैपिटल अकाउंट। चारू का लोन अकाउंट है ना, तो फिर यहाँ पे आएगा क्लास चारू के कैपिटल में आपने लिखा चारू एग्जीक्यूटर, तो चारू के एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे, चारू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ से आया है, यहाँ पे चारू का कैपिटल अकाउंट से आया है। ठीक है, ये चारू का लोन अकाउंट नहीं है, चारू के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है, ध्यान रखना, ये चारू का लोन अकाउंट नहीं है, चारू के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है, और बैलेंस है चारू कैपिटल 2,11,800। ठीक है, 2,11,800 यही है ना, देखो 2,11,800। पेमेंट किया 31,800, पेमेंट किया 31,800 का, ये आएगा टू बैंक। ठीक है, कितना है 31,800। 1 जुलाई 2020 को आपने पेमेंट किया टू बैंक, ये पेड इमीडिएटली पे कर दिया आपने सेम डेट को 31,800। तो जून चला गया, अब साल का एंड आएगा, कौन सा एंड आएगा, 31 मार्च 2021। अब साल के एंड में आपको इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा, तो जो अमाउंट है अभी वो है 1,80,000।
तो 180 पे आपने 10% निकालना है, कितने महीने का? 9 मंथ्स का। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का, 180 पे 9 मंथ्स का, और इंटरेस्ट का रेट तो 10% है। तो 180 का 10% बनता है 18,000, 9 मंथ्स का बन जाएगा आपका 13,500। ये साल का एंड हो गया। अब हम इसकी टोटलिंग कर देंगे। ये हो गया आपका टोटल 2,25,300। टोटलिंग करेंगे 2,25,300, ठीक है। माइनस करेंगे 31,800, तो आएगा 1,93,500। ये आएगा टू बैलेंस सीडी साल के एंड में। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2021, ये साल का देखो एंड हो गया। यहां तक देखो हम लोगों ने कर लिया सारा का सारा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 अप्रैल 2021 को ये सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी, जो कि है 1,93,500। फिर यहाँ पे 30 जून 2021 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि आपने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका 10%, लेकिन कितने महीने का? 3 मंथ्स का, क्योंकि आपने इस डेट को फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी करनी है विद इंटरेस्ट के साथ। तो 18,000 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 4,500, ठीक है। अब आप 30 जून को घर जाते हो, एग्जीक्यूटर के उसको पेमेंट करते हो टू बैंक करके। तो जो सबसे पहली इंटरेस्ट है वो है इंस्टॉलमेंट है, वो है 60,000 रुपए। ध्यान रखना 60,000 की आपकी 3 इंस्टॉलमेंट है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 60,000 है प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया? 13,500, तो ये हो गया, और 4,500। तो टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 4,500, 13,500, 18,000। ऑब्वियसली 1,80,000 का 10% 18,000 ही बनेगा, बट वो उधर उतना आ गया, इधर इतना आ गया, आना वही है 18,000 ही। 78,000 की आपने पेमेंट यहाँ पे जाके कर दी उसको, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। अब साल का जो एंड है वो है 31 मार्च 2022। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अब जो इंटरेस्ट लगेगी, यही बात है कि 120 पे लगेगा। आपको याद है यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे पहले इंस्टॉलमेंट देखो पे कर दिया, अब ये जो 9 महीने लगेगा वो 120 पे लगेगा। तो 1,20,000 का 10% ऑब्वियसली 12,000 है, 9 मंथ्स का 9,000 बन जाएगा, ठीक है। 10% और 9 मंथ्स का, तो ये कितना बनेगा आपका? 12,000। फिर साल एंड हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 4,500, 12,000, 1,93,500, ये आ गया 2,10,000। फिर ये आ गया आपका 2,10,000, उसमें से घटा देंगे 78,000, बचेगा 1,32,000। ये जो बैलेंस है ये 31 मार्च 2022 को आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। फिर ये सीडी बनेगा 1 अप्रैल 2022 को बाई बैलेंस बीडी 1,32,000, ठीक है। अब फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। 30 जून 2022 को सेकंड पेमेंट करनी है ना, बाई इंटरेस्ट। ये बनेगा 120 का, 9 मंथ्स का लग चुका है, तो अभी हम 3 मंथ्स का और लगाएंगे, राइट। ये वाला पोर्शन है देखो यहाँ पे, ये रहा 3 मंथ्स का यहाँ पे, ठीक है। तो 3 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 12,000, 3 महीने का ऑब्वियसली बनेगा 3,000 रुपए। फिर घर जाएंगे एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करने के लिए। सेकंड पेमेंट कब होनी है? 30 जून 2022 को होनी है टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितनी है? पहली इंस्टॉलमेंट ये गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये गई, प्लस इंटरेस्ट। तो 4,500 तक कर चुके थे, 12,000 प्लस 3, ये पूरा का पूरा एक सेकेंड, छोटा सा एक मिस्टेक हमने क्या कर दिया। ये है 1,20,000 का 10%, जो कि बनता है कितना? 12,000। 9 महीने का बनेगा 9,000 रुपए, है ना। 12,000 क्यों लिख दिए, 9,000 बनेगा 9 मंथ्स का। तो ये हो गया 9,000 प्लस 4,500 प्लस 1,93,000, 2,07,000 बनेगा। 2,07,000, ठीक है। ये 3 सही लिखा है, 2,07,000 बनेगा, 210 नहीं बनेगा, 2,07,000 बनेगा। और 27 में से 2,07,000 में से घटाओगे 78,000, 129 बनेगा, 129, 1,29,000, ठीक है, 1,29,000। अच्छा, तो आप जाओगे फिर इंटरेस्ट कितना है? 9,000 का वो इंटरेस्ट हो गया, प्लस 3,000 का ये इंटरेस्ट हो गया। तो 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12,000 का इंटरेस्ट। 1,20,000 पे साल भर का बनता है 12 है, 9 उधर 3 इधर, आना वही है, बस ईयर चेंज हो गया, क्योंकि बीच में जो है हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो जो पेमेंट होगी वो होगी 70
62,000 की पेमेंट होगी, 60 प्लस 9 3 12, ठीक है, 72,000 की यहाँ पे आप पेमेंट कर दोगे। अब उसके बाद फिर जो डेट आएगी वो आएगी 31 मार्च 2023, फिर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 120 पे नहीं होगी, वो 60,000 पे होगी। 60,000 का 10% और कितने महीने का हो गया, 60,000 का हो गया 10% और 9 महीने का। तो 60,000 का 10% आ गया 6,000 रुपए और 9 महीने का बनता है आपका 4,500। ये हो गया 4,500। टोटलिंग कर लो, 4,500 प्लस 3,000 प्लस 1,29,000, 1,36,500। एक साल का काम और रह रहा है अभी। 1,36,500 माइनस कर देंगे इसमें से 72,000, तो आएगा 64,500 टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी आएगा 31 मार्च 2023 को। 2 इंस्टॉलमेंट आप पे कर चुके हो इंटरेस्ट के साथ। फिर ये सीडी बनेगा 1 अप्रैल 2023 को, सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 64,500। फिर 3 महीने के बाद आपको एक और पेमेंट करनी है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपने ड्यू करना पड़ेगा। अभी जो इंटरेस्ट लगेगा, बैलेंस अमाउंट 60,000 है, उसका 10% और कितने महीने का, 3 महीने का। तो 60,000 का 10% 6,000 हो गया, 3 महीने का बनता है 1,500 रुपए, ठीक है। टोटल आ गया 66,000। टोटल आ गया 66,000। 30 जून को जाओगे पेमेंट करने, 30 जून 2023 बाय बैंक। तो जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी, 60,000 की। अब जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट कहाँ तक पे कर दिया, 3,000 तक आपने पे कर दिया था, 4,500 ये हो गया और 1,500 ये हो गया। तो 4,500 प्लस 1,500 तो 66,000। कोई भी सीडी नहीं बचेगा, इसीलिए इसको यहाँ टैली कर दिया। नहीं तो फिर हम एक इंस्टॉलमेंट और होती, फिर हम 31 मार्च 2024 पे जाते, फिर वैसे ही करते। तो ये 3 साल का कैलकुलेशन देख लो आप, बहुत ही आसान है और अंडरस्टैंडिंग भी है, आप समझ पाओगे। बिल्कुल जैसा रिटायरमेंट कराया था बिल्कुल उसी तरीके से ही। 180 पे लगा है पूरे साल का 9+3, 120 पे पूरे साल का लगा है, और 60 पे भी देखो 9 मंथ्स और 3 मंथ्स पूरे साल का ही कैलकुलेशन हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। पेमेंट हमेशा 30 जून को की गई है। तो आपने ये अगर बना लिया घर पे, पेपर में नहीं बनाना, ये तो आपको समझने के लिए। देखो ना लास्ट में देखो 6 महीने निकाल के यहाँ पे एंड हो गया, कोई सीडी बचा ही नहीं है। मतलब सीडी नहीं बचा, मतलब दोनों तरफ मैच हो गया, खत्म, उसका बैलेंस ही नहीं आया, क्लोज, खत्म। रिटायरिंग जो चारू का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो हमने उसका पूरा सेटल कर दिया। ये चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट था, तो ये जो अकाउंट का नाम है वो चारू एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन भी मत लिखो, चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट, खत्म। ये चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट इस तरीके से बनेगा, देख लो, लिख लो इसको। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ये हो गया एक पेज, ये हो गया आपका दूसरा पेज, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे एंड। तो फाइनली हमने डेथ ऑफ ए पार्टनर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। छोटा सा चैप्टर था, 4 पार्ट में खत्म कर दिया। अगला चैप्टर डिसोल्यूशन है और उसको भी अच्छे से करेंगे, 1-2 दिन का गैप भी ले लेंगे ताकि आप डेथ अच्छे से कर लो, फिर हम डिसोल्यूशन करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ उड़ान बैच के अंदर। टेक के बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कहीं कोई दिक्कत हो कॉमेंट करना, ठीक है। चलो बाय।